हेलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, ये चैप्टर बहुत बेसिक सा है और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रखी होगी। उसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्या होता है, एक एक चीज को कॉन्सेप्टली डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दो, व्हाट इज मैटर, कि मैटर आखिर होता क्या है। देखिए, लिखिए मेरे साथ, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। देखिए, मैटर क्या होता है, समझिए मेरी बात को। देखिए, दुनिया में कोई सी भी चीज जिसके पास मास है और कुछ वॉल्यूम है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है मैटर। ठीक है, जैसे कि ये पेन, इस पेन के पास कुछ मास है, कुछ ये वॉल्यूम भी ले रहा है ना, कुछ इसका वॉल्यूम भी होगा और कुछ मास है। अगर ये दोनों कंडीशन है इस पेन के पास, तो ये पेन क्या है, एक मैटर है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अगर मास है और वो वॉल्यूम भी है, तो क्या कहलाएगी, वो मैटर कहलाएगी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका पेन, कॉपी, पेट्रोल, डीजल, कंप्यूटर, फोन, ये सब क्या है, बोर्ड, ये सब क्या है, मैटर है। ठीक है, क्योंकि इनके पास मास भी है, कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम है, तो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ठीक है, इस चीज को लिख भी लेते हैं, क्या होता है मैटर। ठीक है, लिखिए, लिखिए, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस मतलब वॉल्यूम, एंड एंड हैज, एंड हैज मास इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसके पास कुछ स्पेस हो, मतलब वॉल्यूम हो और कुछ मास हो, तो दैट इज मैटर। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे आपका पेन ही हो गया, आपका नोटबुक हो गया, आपका कुछ भी लीजिए, कार्बन ले लीजिए, कार्बन भी एक मैटर ही है, पेट्रोल, रॉक, और भी बहुत सारे, बहुत चीजें, मैं कुछ एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, देखिए, तो ये हमें एक चीज समझ में आ गई कि मैटर होता है जिसके पास क्या हो, मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, लिखिए आगे कि मैटर इज एनीथिंग दैट दैट हैज दैट हैज फर्स्ट वन इज मास और सेकंड वन इज, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। और एक चीज और, ये जो मास है ना, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, हम मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। मास को कैसे मेजर करते हैं, वेट तोल के, है ना, मास को मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं, लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, किसी भी यूनिट क्यूब में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो दोनों मेजरेबल क्वांटिटी है। इसका मतलब कि, इसका मतलब क्या है कि मैटर वो चीज जिसको हम मेजर भी कर सके। ठीक है, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटी क्या कहलाती है, मैटर, मैटर कहलाती है, क्योंकि मैटर क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता है, और मास और वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजरेबल क्वांटिटी होती है क्या, मैटर। ठीक है, लिखिए इस चीज को भी, मास, मास, लिखिए, मास, मास इज अ सब्सटेंस, मास, ऐसे मत लिखिए, एक ऐसे लिखिए, मास, मास इज अ मेजर, मेजर, मेजर ऑफ amount of material, 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 the object, the object contain, object contain। ठीक है, तो क्या होता है, मास इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल द ऑब्जेक्ट कंटेन।
जो भी ऑब्जेक्ट जितना भी कंटेन कर रहा है वो क्या कर सकते हैं, मेजरेबल, हम उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड लिखिए वॉल्यूम, सेकंड लिखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में लिखिए क्या, ये भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मेजरेबल ही तो क्वांटिटी है, तो हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। लिखिए इसमें मेजर 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 ऑफ द स्पेस, मेजर ऑफ द स्पेस occupied by the object, by the object, ठीक है। क्या कि जो भी चीज कुछ वॉल्यूम ले रखी है, कुछ ऑक्यूपाई कर रखी है स्पेस, क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी, ठीक है। हम और उसको हम क्या कहलाते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ बातें मैटर की। नाउ अब हमने मैटर को देखते हुए हमने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया दो कैटेगरी में। हमने मैटर की प्रॉपर्टी देखी अब कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, और हमने इसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए दो तरीके से हमने इसको बताया, ठीक है। दो तरीकों में डिस्क्राइब कर दिया हमने प्रॉपर्टी को, दो तरीकों में बताया। डिस्क्राइबिंग मैटर, देखिए हमने मैटर की प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, फिर उसको आराम से बिल्कुल इन डिटेल समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लिखिए पहले इसमें कुछ लाइनें लिख लीजिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, property used to describe matter can be classified as, ठीक है। फर्स्ट वन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बारे में कुछ लाइन लिखते हैं फिर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। लिखिए इसमें, ये डिपेंड करता है साइज पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज या साइज। सिस्टम, जो भी सिस्टम मतलब आपका जो भी आप मैटर आप देख रहे हो, जैसे पेन को हम अगर देख रहे हैं तो हम इसी को सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। कि सिस्टम साइज, जो भी आप चेक देख रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका साइज एंड अमाउंट ऑफ मैटर इन द सैंपल, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सैंपल, ठीक है। और एक लाइन लिख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी may change, extensive property may change if the साइज या आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज, ठीक है। देखिए क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन सिस्टम साइज, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सैंपल। देखिए कह रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है आपके साइज पे, आपके सिस्टम के साइज पे। आप जो चीज मैटर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके साइज पे, उसके अमाउंट पे, कि कितना मास है, क्या साइज है उसका, क्या डायमेंशन है, कितनी एनर्जी है, कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है, इन सब पे डिपेंड कर रहा है।
देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पे, आपके सिस्टम के साइज पे, आपका सिस्टम कितने अमाउंट का है, इस पे डिपेंड करता है क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये चेंज होता है, अगर आपका सिस्टम का साइज चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन है, अब इस पेन का कुछ लेंथ है कि नहीं, कुछ लेंथ है, इस पेन का कुछ वॉल्यूम है, कुछ इस पेन का मास है, ठीक है, कुछ है इस पेन का। तो अगर मैं इस पेन को तोड़ देता हूं, अगर मैं इस पेन को तोड़ देता हूं, दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, तो इसके, इस पेन का मास डिवाइड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका वेट डिवाइड हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अगर मैं सिस्टम को चेंज करता हूं इसके साइज में, ठीक है, या इसकी क्वांटिटी में अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये भी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको किस प्रॉपर्टी में डाला, मैंने इसको कि अगर हम उसकी डायमेंशन को चेंज करें, उसकी क्वांटिटी को चेंज करें तो आपका सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। तो हमने उसको कौन सी प्रॉपर्टी में डाला, हमने उसको डाला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डाला, ठीक है, कि वो चेंज हो जाए। तो देखिए ये वही चीजें लिखिए, इस पे कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल है आपका मास, आपका वॉल्यूम, लेंथ, एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी अगर, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये सब किस में हमने डाला, इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डाला। नाउ सेकंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो चेंज ना हो, किसके, इसको चेंज करने पे, इसके तोड़ने पे भी जो चेंज ना हो, हमने उसको किस में डाला, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डाला। चलिए उसको भी देख लीजिए, लिखिए उसको भी। सेकंड वन इज इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए चलिए इसके बारे में कुछ लाइनें लिख लीजिए, फिर इसको भी समझा देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ, टाइप ऑफ मैटर, डिपेंड टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर, टाइप ऑफ मैटर, ठीक है, नॉट, नॉट द, नॉट द अमाउंट प्रेजेंट, नॉट द अमाउंट प्रेजेंट। सेकेंड लाइन लिखिए, एन इंटेंसिव, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी does not, does not, does not depend, does not depend on mass, size of the, of the, of the substance, ऑफ द सब्सटेंस कहिए, मैटर कहिए, ठीक है, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या है कि क्या कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि ये डिपेंड नहीं करता, अगर आप अपने मैटर का अमाउंट चेंज करो, ठीक है, या उसका साइज चेंज करो तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं, पेन, जैसे मैंने पेन लिया, पेन के मैंने दो टुकड़े कर दिए, पेन के मैंने दो टुकड़े कर दिए, तो इसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, इसके मास में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, ये चीज इन सब चीजों में चेंज आया। तो हमने इसको कौन सी कैटेगरी में डाला, इसको डाला हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैटेगरी में। नाउ हमने इंटेंसिव में देखा, अब हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं। जब हमने तोड़ा तो क्या इसके कलर में चेंज आया, दो टुकड़े हुए, कलर तो अभी भी सेम है। क्या इसकी हार्डनेस में चेंज आया, नहीं, इसके हार्डनेस में भी, इसके मेल्टिंग पॉइंट, इसके टेम्परेचर, इसके बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में कोई चेंज नहीं आया। इसके हमने इसको चेंज किया तब भी, हमने इसको तोड़ दिया, कुछ भी किया तो हम, ये इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हमने इसको कौन सी कैटेगरी में डाला, इसको डाला इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला।
वही लाइनें लिखी है कि क्या लिखी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मैटर, ये डिपेंड करता है आपका मैटर किस टाइप का है, ठीक है, नॉट द अमाउंट प्रेजेंट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका अमाउंट कितना है, ठीक है, या अमाउंट कितना बचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताता है कि आपका टाइप कौन सा है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा मैंने, इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे भी डिपेंड नहीं करता, देखा आपने, देखा कि जब दो टुकड़े कर दिए तो उसका कलर थोड़ा ना चेंज हो रहा है, तो कल मास पे भी डिपेंड नहीं करता, इसके साइज पे भी डिपेंड नहीं, देखिए साइज भी चेंज, तोड़ने पे साइज चेंज हो गया, पर इसके कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ा मैटर को, तो हमने इसको कौन सी कैटेगरी में डाला, हमने इसको डाला इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिए आपका हार्डनेस, डेंसिटी, आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर भी लिख लीजिए, लिखना है तो ठीक है, तो वो और एग्जांपल हो सकते हैं, तो उस एग्जांपल लिखे। डेंसिटी, देखिए डेंसिटी क्या होती है कि आपका मास, आपका यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ठीक है, या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसको कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है डेंसिटी, पर अभी समझिए कि आपके यूनिट वॉल्यूम मतलब आप सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या आप जो लेना लीजिए, पर यूनिट क्यूब मैं बोल रहा हूँ उसको, तो आपके यूनिट क्यूब में कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, उसको डेंसिटी कहते हैं। अभी थोड़ी देर में डायग्राम से भी समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए अब नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, चल देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टी, a property that can be observed and measured without without changing the material composition. देखिए समझिए इस चीज को। देखिए नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपकी बात करती है लेंथ की, मास की, वेट की, आपके वॉल्यूम की, इन सब की बात करती है, कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब फिजिकली बात करती है कि जो चीजें मतलब चेंज ना हो रही हो। जैसे कि आपका मैंने एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर में आपने देखा, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी, मतलब उसका केमिकल अभी H2O है, ठीक है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसकी आपका मतलब उसका कलर देखिए, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें निकाली, थोड़ा मतलब पानी निकाल लीजिए और उसका चेक कीजिए कि उसका कलर अभी भी सेम है, उसका अभी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और उसका जो भी आपका कलर है वो सब क्या है, सेम है, ठीक है। आप वापस को डालिए, ठीक है, आपका जो H2O है वो H2O ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने किस कैटेगरी में डाला, इसको हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाला, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि वो चीजें हम मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग अ मटेरियल, ठीक है। तो ये सब हमने किस कैटेगरी में डाला, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी कैटेगरी में डाला। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें लिखिए, जैसे कि आपका कलर, आपका हार्डनेस, आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किस में डाला हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी कैटेगरी में डाला। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, चलिए देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, लिखते हैं फिर समझते हैं इसको भी। केमिकल प्रॉपर्टी, a property that can only be observed by changing the composition
ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल जैसे, समझिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी समझिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व भी करते हैं जब तक हम उसमें केमिकल रिएक्शन ना करें, ठीक है। जैसे कि आपको चेक करना है कि आपका जो वाटर है वो एसिडिक है या बेस है, ठीक है। अगर आपको वाटर चेक करना है, अगर मान लो आपका वाटर एसिड है तो हम उसमें क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, है ना। बेस मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन डालेंगे और चेक करेंगे। अगर एल्कलाइन ने रिएक्ट कर लिया तो और उस चेंज हो गया अपना कलर, जो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो हम क्या कहेंगे वो एसिड है, ठीक है। और आपको जैसे गिनना है नंबर ऑफ मोल्स, इसको भी हमने किस में डाला, केमिकल प्रॉपर्टी में डाला, ठीक है। तो ये चीज बात थी केमिकल प्रॉपर्टी में ना। इसमें लिखिए कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपका एबिलिटी टू बर्न, मतलब जलने, जलने की क्षमता, ठीक है। डिकम्पोजिशन, ठीक है। आपका रिएक्शन विद एनीवन, रिएक्शन विद एनी, किसी के साथ भी रिएक्शन, ठीक है। ये किस में डाला हमने, डाला आपका आपका फिजिकल, ओ सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी में डाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मैटर। हमने देखे मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी देख ली। अब हम देखेंगे मैटर के स्टेट, कि मैटर के कितने स्टेट एग्जिस्ट है, ठीक है। जैसे आपको पता है मैटर के मेनली 3 जो स्टेट है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस और भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्लाज्मा स्टेट, हो गया आपका बॉस आइंस्टाइन स्टेट, हो गया। इसको भी देखेंगे हम। अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के मेनली जो 3 जो स्टेट है, दैट इज वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है। फोर्थ प्लाज्मा और फोर्थ और फिफ्थ जो है आपका बॉस आइंस्टाइन, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लिखिए, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, जो हमने फिजिकल अभी प्रॉपर्टी देखी, ये वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, इसके बेसिस पे हमने, इसी के तो बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में इसके स्टेट को दिखाया। जैसे कि फर्स्ट वन इज आपका सॉलिड, और सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो लिखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, all matter classified into 3 group, mainly 3, ठीक है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। चलिए लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है, समझिए पहले। हाँ लिखिए, मैटर, मैटर दैट कैन नॉट फ्लो मीन्स डेफिनेट शेप, definite shape and has definite volume, ठीक है। नेक्स्ट वन इज solid, solid have high density, they are, that's why they are heavy, and solid cannot be compressed, ठीक है। चलिए समझिए क्या कह रहा हूं मैं। अब देखिए सॉलिड में क्या कह रहा हूं, मैटर दैट कैन नॉट बी फ्लो, ठीक है। मैटर फ्लो नहीं कर सकती, मतलब आराम से फ्लो, इजीली फ्लो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका डेफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्यों फिक्स शेप होता है, क्यों फिक्स वॉल्यूम होता है, वो भी समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपके कुछ एटम्स रखे हैं
और ये एटम्स इतने ज्यादा क्लोज है ना, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। स्पेस इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर सॉलिड, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ लिया, आपका मैटर है, उसके मैंने आपके मॉलिक्यूल्स दिखाए, एटम्स दिखाए, कितने इंटरमोलिक्यूल्स, बहुत इंटरमोलिक्यूल जो स्पेस है, जो आपको ये दिख रहा है, जो स्पेस, जो इन दो, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच का जो स्पेस है वो बहुत नेग्लेजिबल है, मतलब हम उसको मतलब बहुत ज्यादा मतलब पास पास है, दूर नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पास है, दैट्स वाई दे आर फिक्स शेप, वो हिल नहीं सकते ज्यादा, ठीक है। और इसीलिए इजीली फ्लो भी नहीं करते, इसीलिए उनका फिक्स शेप होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि आपका ट्रेन है, ट्रेन की एक बोगी लीजिए, उस बोगी में मान लीजिए आप बहुत सारे आदमी उसमें चले जाए, ठीक है, बहुत सारे आदमी घुस जाए, मतलब 100-200 आदमी उसमें चले जाए, ठीक है। तो आप उसमें अगर फंस जाएंगे तो आप हिल तक नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल हिल नहीं पाएंगे, अपना पैर हाथ कुछ नहीं हिला पाएंगे। इसका मतलब ये है कि उस जो बोगी, ट्रेन की जो बोगी है, उसमें बहुत ज्यादा ही अमाउंट में क्या आ गए, लोग आ गए, ठीक है। जिससे आप क्या कर रहे हैं, आप हिल भी नहीं पा रहे, ठीक है, आप बिल्कुल दब गए और हिल भी नहीं पा रहे, आप फिक्स हो चुके हैं। सेम कहानी इधर है सॉलिड में, कि उनके एटम्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं ना कि वो हिल नहीं पाते और वो हो जाते हैं फिक्स, ठीक है। दैट्स वाई वो फ्लो भी नहीं कर पाते। जैसे आप ट्रेन की बोगी में चल तक नहीं पाएंगे, ठीक है, फिक्स हो जाएंगे, आप हाथ भी नहीं हिला पाएंगे। दैट्स वाई सेम हेयर कि एटम्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, और इसके कारण एटम्स आपका मैटर क्या करता है, फ्लो नहीं कर पाता और फिक्स शेप का होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उसका चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई, ठीक है। सेकेंड वन इज, ये तो फर्स्ट थी, सेकेंड इज सॉलिड है हाई डेंसिटी। देखिए हाई डेंसिटी को आप समझ सकते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, डेंसिटी वो कि आपके यूनिट वॉल्यूम में, आप जितना भी यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं, उस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, उस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे केस में देख रहे हैं, छोटी सी जगह में ये आपका यूनिट वॉल्यूम जितना भी आप ले रहे हो उसमें बहुत ज्यादा मास है। क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एटम्स उसमें आपके वॉल्यूम में है, ठीक है। तो इसके कारण आपका मतलब उतने ही वॉल्यूम में बहुत सारे एटम आ रखे हैं, तो इसका मतलब वो हैवी होगा, है ना, और हैवी होगा तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा उसकी, ठीक है। तो इसीलिए उसकी क्या होती है, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम उसका मास बहुत होता है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे एटम होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एटम होंगे तो हैवी भी होगा, तो इसका मतलब डेंसिटी भी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, हैवी भी होता है, ठीक है। और सॉलिड किसके कंपैरिजन में, आपका लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, क्योंकि कंप्रेस्ड मत बहुत ज्यादा हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? उसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए कि अभी जो आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि एटम के इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, ठीक है। अब स्पेस ही बहुत कम है तो आप उसको कितना कंप्रेस करेंगे, जितना भी कंप्रेस करेंगे, जितना स्पेस होगा उतना थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद होगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो अंदर जाएंगे कैसे। सेम एग्जांपल, ट्रेन में बहुत सारे लोग फिल हो गए, अब ट्रेन में कोई घुस ही नहीं पाएगा, तो अब कहाँ से आए कुछ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अब पीपल अंदर जा ही नहीं पाएंगे, लोग अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो सेम कहानी इधर कि इतने सारे एटम, इंटरमोलिकुलर स्पेस इतना कम होता है कि अब एटम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस करोगे कहां से, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत कम कंप्रेस होता है, इसीलिए लिखा मैंने सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। देखिए बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जितना भी होगा ना वो बहुत नेग्लेजिबल होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा वो नेग्लेजिबल ही होगा, तो इसीलिए मैंने कहा उसको कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, दैट्स इज सॉलिड। सेकेंड वन इज लिक्विड। चलिए लिक्विड को देखिए, लिक्विड, चलिए लिखिए लिक्विड, पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं लिक्विड को भी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लिक्विड, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, बट दे हैव नो फिक्स शेप। सेकेंड वन लिखिए, लिक्विड, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ठीक है। थर्ड लिखिए, लिक्विड
जनरली फ्लो इजिली, और इसकी डेंसिटी भी कम होती है किसके मुकाबले, आपका सॉलिड के मुकाबले। जैसे कि डायग्राम इसका भी देख लीजिए, जैसे कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपका एटम्स, थोड़े मैं स्पेस दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसमें थोड़े बहुत स्पेस है, मतलब आपके एटम्स के इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख रहा है, मतलब है स्पेस। जैसे सेम एग्जांपल आपकी ट्रेन की बोगी में सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा लोग फिल हो गए थे, आप आधे निकाल दीजिए, मतलब जितने फिल हो गए थे आप सोचिए आधे नहीं 20-30% निकाल दीजिए, ठीक है, तो आप आराम से थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला पाओगे, आप कोई दिक्कत नहीं हो, थोड़ा बहुत चल लोगे, ठीक है। तो सेम कहानी इधर कि आपके जो मैटर है ना उसमें आपका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम मतलब कि आपके यूनिट वॉल्यूम में थोड़ा कम एटम है, तो एटम थोड़े बहुत हिल सकते हैं, ठीक है, और एटम हिल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, फ्लो कर सकते हैं, और क्या होगा, उनकी डेंसिटी कम होगी। क्यों डेंसिटी कम होगी, क्योंकि अब पहले के केस में एटम अब कम है, तो उनकी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में जो एटम है वो कम है, ठीक है, तो ये डेंसिटी कम है, और हल्के भी होंगे। देखिए कम एटम आ रहे हैं उतने ही वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में कम एटम आ रहे हैं, तो क्या हैवी थोड़ी ना होगा, ये सॉलिड से हल्का होगा, ठीक है, और ये इजीली फ्लो कर सकता है। क्यों इजीली फ्लो कर सकता है, क्योंकि एटम्स का में आराम से चल फिर सकता है। जैसे आप ट्रेन में आराम से चल, थोड़े से मतलब कम लोग होंगे तो आराम से थोड़ा आप हाथ पैर हिला पाओगे, थोड़ा चल पाओगे, फ्लो कर पाओगे। सेम कहानी इधर है कि आप ये लिक्विड इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है, वही है, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप, ठीक है। देखिए फिक्स वॉल्यूम तो इसीलिए कि जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, तो 1 लीटर पानी को आपने सिलेंड्रिकल शेप में डाला, तो अभी भी 1 लीटर पानी है, वो पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ पर शेप चेंज हो गया। देखिए पहले जो भी शेप में था, आप दूसरे डाला अपने सिलेंडर में तो सिलेंडर शेप ले लिया, फिर सिलेंडर शेप को डाला फिर आपने कोन में, तो है अभी भी 1 लीटर पानी पर वो अब कोन में हो गया, कोन शेप में हो गया, फिर आपने उसको दूसरे शेप में डाल दिया, तो शेप चेंज हो सकता है बट आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कहानी किसकी है, लिक्विड की, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होता है, मतलब सॉलिड के मुकाबले तो ज्यादा होता है बट ये भी उतना ज्यादा नहीं होता है गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसीलिए कहा क्योंकि इतना ज्यादा भी स्पेस नहीं है कि बहुत ज्यादा हम इसे कंप्रेस कर सके, नहीं इतना भी स्पेस नहीं है कि हाँ स्पेस है तभी तो इजीली फ्लो कर पा रहा है, पर इतना भी नहीं है कि आप इसको कंप्रेस, इतने सारे वाटर को आप थोड़ा सा में कर दो, नहीं इतना भी स्पेस नहीं है, बहुत है, कम स्पेस है, ठीक है, पर सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस है। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है इनकी, जो ये स्पेस है, जो आपका ये स्पेस है ये बहुत कम है बट सॉलिड से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, आपकी लिक्विड की। नेक्स्ट वन इज गैस। देखिए थर्ड वन इज गैस। चलिए गैस के बारे में 2 लाइन लिखते हैं फिर समझते हैं गैस को भी। गैस हैव neither a fixed shape nor a fixed volume। सेकंड लिखिए, gases can compressed easily, ठीक है। थर्ड वन लिखिए, गैसेस फ्लो इजीली, ठीक है। चलिए ये कंटेनर लीजिए सेम, पर इसमें जो एटम्स है ना उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है इसमें, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वन क्या लिखा, गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जैसे आपका सेम ट्रेन का बोगी वाला एग्जांपल, अब पहले सॉलिड के केस में पूरे फिल थे, 100 लोग पूरा ट्रेन फिल, आपके लिक्विड के केस में मान लीजिए 80 लोग फिक्स है, 80 लोग हैं ट्रेन में। अब जो गैस के केस में आ जाता है ना, मान लीजिए पहले सॉलिड में 100, लिक्विड में 80 और गैस के केस में मान लीजिए 7-8 लोग हैं,
इतने पूरे बोगी में 7-8 लोग हैं, तो आराम से आप कहीं भी इजीली मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरे बोगी में आप कहीं भी घूमो फिरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। सेम कहानी इधर है। आपका जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है एटम के, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई इनका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। क्यों क्यों फिक्स नहीं है वॉल्यूम? देखिए समझिए इस चीज को भी। आप इतने से गैस को आप कंप्रेस्ड करके बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड करके दूसरे सिलेंडर में डाल सकते हो। जिस शेप में सिलेंडर में डालो वो शेप का हो जाएगा, और जितना कम वॉल्यूम में डालोगे उतना कम वॉल्यूम में एग्जिस्ट हो जाएगा। आप उसको एक गैस को पूरे रूम में फैला दो, पूरे रूम में फैल जाएगा। अब वही पूरे रूम वाले गैस को इतने छोटे सिलेंडर में डालो, उस छोटे सिलेंडर में आ जाएगा। देख रहे, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और आपका शेप भी चेंज हो रहा है, कि आप जिस शेप में डालोगे गैस को उस शेप का वो ले लेगा, ठीक है, फैल जाएगा वो पूरे रूम में। अगर रूम में डालो तो पूरे रूम में फैल जाएगा, जिस टाइप का रूम होगा उस रूम का शेप ले लेगा। और ये इजीली कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, तो हम उसको आराम से बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। आपके जो एलपीजी गैस होती है और सीएनजी गैस होती है, ये कंप्रेस्ड गैस ही तो होती है। एलपीजी और सीएनजी ये कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। और ये इजीली फ्लो भी कर सकते हैं। क्यों इजीली फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इजीली फ्लो, ठीक है। ये बातें थी गैस की, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इज प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन। इसको हम कवर करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। और भी बहुत टॉपिक है इसमें, ठीक है, हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।